राहुल गांधी को बीजेपी ने नए जमाने का रावण बता दिया है। बीजेपी फॉर इंडिया की तरफ से आज एक्स पर पोस्ट किया गया और राहुल गांधी को रावण की तरह दिखाया गया है, जिनमें उनके 7 सर भी दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने लिखा है, बीजेपी ने लिखा है कि राहुल गांधी दुष्ट हैं, अधर्मी हैं और राम विरोधी हैं। ये कहा गया बीजेपी की ओर से। और उनका यह भी कहना है, बीजेपी की ओर से आरोप लगाते हुए, कि राहुल गांधी एकमात्र उनका लक्ष्य है देश को बर्बाद करना, देश को डिस्ट्रॉय करना। लिखा क्या, दरअसल एक पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, लोग इसे शेयर कर रहे हैं। और ये पोस्ट बीजेपी फॉर इंडिया की तरफ से जारी किया गया, जिसमें सीधा सीधा टारगेट राहुल गांधी पर किया गया है। बीजेपी ने इस पोस्ट में राहुल गांधी को सबसे पहले रावण के तौर पर दिखाया गया है। ऊपर लिखा है भारत खतरे में है और उनके 7 सिर दिखाए गए राहुल गांधी के। फिर नीचे लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस। अब जॉर्ज सोरोस कौन है? दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस, जो कि एक अमेरिकी अरबपति हैं, उनका पैसा, उनके एनजीओ का पैसा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगा था। वित्तीय सहायता उनको दी जा रही है। जॉर्ज सोरोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर आलोचना से भरे शब्द का इस्तेमाल किया था। पिछले दिनों उनका इंटरव्यू भी जारी हुआ था, मैं वो भी आपको बताऊंगी कौन है जॉर्ज सोरोस, क्या कुछ कहा था मोदी के बारे में उन्होंने। लेकिन वो एक एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। अब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वैसे भारत में फंडिंग करती थी कई हेल्पिंग कॉज को लेकर, लेकिन वो फंडिंग 2016 में बंद कर दी गई, सरकार की ओर से बंद कर दी गई। 1999 में दरअसल इस एनजीओ की, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की एंट्री हुई थी भारत में, लेकिन अब ये फंडिंग नहीं करती है। पहले जो कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती थी इसी एनजीओ के नाम पर। मैं आपको बताती हूँ कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा में इसी एनजीओ का पैसा, जो कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है। जॉर्ज सोरोस लगातार वित्तीय सहायता दे रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से, गौरव भाटिया की ओर से यह भी जारी किया गया था कि इसी एनजीओ के जो उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है सलिल शेट्टी, वो भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए थे। अब जॉर्ज सोरोस मोदी की आलोचना कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी की। वो ये कह चुके हैं कि भारत में तो लोकतंत्र है, भारत में तो डेमोक्रेसी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मुस्लिम समाज के साथ हिंसा करते हैं और हिंसा होने देते हैं, ये भी कहा गया। आलोचना की थी उनकी तरफ से जो नागरिकता कानून आया भारत में, या फिर 370 हटा आर्टिकल कश्मीर में, इसको लेकर भी घनघोर आलोचना की गई थी और कहा था कि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं और देश चाहता है कि अब बदलाव हो और लोकतंत्र चाहता है। स्मृति ईरानी हमला बोल चुकी है जॉर्ज सोरोस पर और ये कह चुकी हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति भारत के लोकतंत्र में कैसे दखल दे सकता है और ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो एस जयशंकर हैं, विदेश मंत्री देश के, उन्होंने कहा था ये जो जॉर्ज सोरोस है वो एक जिद्दी, बूढ़ा और खतरनाक अरबपति है, इससे बच के रहना होगा। तो पुरजोर तरीके से बीजेपी हमलावर तो होती है, लेकिन कांग्रेस पर कई सारे आरोप लग चुके हैं। इस एनजीओ के बारे में आपको बताती हूँ, ओपन सोसाइटी एनजीओ, जो कि जॉर्ज सोरोस का बताया जाता है। जॉर्ज सोरोस लगातार भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। विकलांगों को लेकर जो पैसा दिया जाता था, सहायता दी जाती थी, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये जो पैसा, ये जो फंडिंग वो दी जाती थी इस एनजीओ की तरफ से, वो फंडिंग 2016 में सरकार की तरफ से रुक गई। 99 में भारत में एंट्री हुई, लेकिन 2014 में बड़े स्तर पर उनकी तरफ से फंडिंग की गई थी सोशल कॉज के लिए, हेल्पिंग कॉज के लिए। लेकिन जॉर्ज सोरोस का इस तरह से दखल देना एक सवाल उठाता है। अब बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण तो बता दिया, लेकिन एक बात देखी गई है कि अगर कोई भी पार्टी निजी हमले करती है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, तो वो उस पार्टी को चुनावों में नुकसान होता है। मसलन पहले कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करती थी, तो चुनावों में इसका असर देखने को मिला। तो क्या बीजेपी का इस तरह राहुल गांधी पर निजी हमले करना ठीक है? ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है। हम सब जनता को सर्वोपरि मानते हैं, आपको यानी, और जनता ही मुद्दे चुनती है, तो मुद्दा कम से कम राजनीतिक नहीं होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए।